जब भी कभी हम केयर, सैक्रिफाइस या ट्रू लव की बात सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम माँ का ही आता है। लेकिन आज के इस इंसिडेंट में इस पाक रिश्ते को ही शर्मसार करके रख दिया है। लेकिन ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि ये वीडियो आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, और ये भी हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने हर रिलेटिव को शक की नज़र से देखें। तो इस वीडियो में आगे तभी बढ़ें जब आप इतने मैच्योर हो कि आप इतने सेंसिटिव कंटेंट को हैंडल कर सकें। अदरवाइज आप वीडियो को अभी के अभी छोड़कर जा सकते हैं। यप, आई एम जोएब अरशद और आज की कहानी है माँ और बेटे की। तो चलें शुरू करते हैं। 4 Feb 2019, चहारदी, महाराष्ट्र। सुबह का वक्त था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। महाराष्ट्र में एक शख्स जंगल की तरफ कुछ लकड़ियां काटने के लिए जाता है। अभी वो जंगल में थोड़ी ही दूर चलता है कि उसे झाड़ियों में एक पैर नजर आता है। बज़ाहिर वो पैर एक बच्चे का लग रहा होता है। वो समझता है कि कोई बच्चा यहाँ पर बेहोश हो रखा है। अब वो उन झाड़ियों के करीब जाता है ताकि वो उस बच्चे को वहां से बचा सके। लेकिन जैसे ही वो उन झाड़ियों के करीब पहुंचता है और उन झाड़ियों को आहिस्ता आहिस्ता हटाना शुरू करता है, तब वो कुछ ऐसा देखता है जिसको देखकर वो बिल्कुल ही शॉक रह जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर कोई भी बॉडी मौजूद नहीं है, बट यहाँ पर एक बच्चे का कटा हुआ पैर मौजूद है। वो बंदा तो जैसे हड़बड़ा ही जाता है। वो जल्दी से दूसरे लोगों को इकट्ठा करता है और वो फौरन पुलिस को कॉल करते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती और इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती। दूसरी तरफ इसी गांव में एक फैमिली रहती थी जो कि पटेल फैमिली के नाम से मशहूर थी। इस फैमिली में 4 लोग रहते थे। टीटू पटेल, उसकी वाइफ, उसकी एक बेटी और उसका एक 12 साल का बेटा मंगेश पटेल रहते थे। अब हैरानी की बात यह है कि उनका बेटा मंगेश पिछले 2 दिन से गायब था और पिछले 2 दिन से ढूंढ ढूंढ कर फाइनली उन्होंने पुलिस कंप्लेन करने का फैसला किया। अब पुलिस पिछले 2 दिन से मंगेश को ही ढूंढ रही थी और अब पुलिस को शक था कि ये पैर मंगेश का ही हो सकता है। 2 Feb 2019, इस इंसिडेंट के तकरीब 2 दिन पहले। उस दिन मंगेश पहले से जल्दी छुट्टी हो गई। मंगेश बहुत खुश था और जल्दी से घर की तरफ चल दिया। अब वो जल्दी से घर पहुंचा, अपना बैग रखा और जंगल में फ्रेश होने के लिए चला गया। ये महाराष्ट्र का ऐसा इलाका है जहाँ पर अभी भी लोग फ्रेश होने के लिए जंगल में जाते, और मंगेश भी उस दिन अपनी माँ से मिलकर जंगल की तरफ चला गया। लेकिन उस दिन के बाद मंगेश कभी भी घर नहीं लौटा। अब मंगेश दोपहर में जंगल में गया और अब शाम होने वाली थी, लेकिन अभी तक वो घर नहीं लौटा था। उसकी माँ ये देखकर काफी ज्यादा परेशान थी कि उसका बेटा अभी तक घर क्यों नहीं लौटा। अब इतनी देर गुजरने के बाद जब मंगेश घर नहीं लौटा तो ये मियाँ बीवी काफी ज्यादा परेशान हो गए और इन्होंने मंगेश को पूरे गांव में ढूंढा। लेकिन मंगेश का कोई भी नामोनिशान नहीं मिल रहा। ये देखकर मंगेश की मां रोने लगी और उसको रोता देखकर पूरा गांव देखते ही देखते इकट्ठा हो गया। अब इस गांव के लोग काफी ज्यादा केयरिंग, एक दूसरे का हाल अहवाल बांटते थे और एक दूसरे की हर मौके पर मदद किया करते थे। और अब जब उन्होंने इस लेडी को रोते हुए देखा तो वो फौरन से उनकी मदद के लिए पहुंच गए। अब पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था और अब सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अब वो सब मिलकर मंगेश को ढूंढेंगे। उन सब ने मंगेश को बहुत ज्यादा ढूंढा मगर मंगेश कहीं भी नहीं मिला। अब मंगेश की माँ बहुत ज्यादा परेशान थी और अगले ही दिन उन्होंने पुलिस में मंगेश की मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवा दी। अब पुलिस मंगेश को ढूंढ ही रही थी कि अगले ही दिन उन्हें ये खबर मिली जो मैंने शुरू में आपको बताई। अब पुलिस को जब एक पैर मिला तो पुलिस काफी ज्यादा एक्शन में आ गई और उन्होंने देखते ही देखते पूरे जंगल को सर्च करना शुरू किया। और जंगल को सर्च करने से उन्हें मंगेश की बॉडी के दूसरे पार्ट्स भी मिलना शुरू हो गए, बट पुलिस को मंगेश का सर अभी भी नहीं मिला। बेसिकली ये टाइम डार्क अमावस्या का था जो कि 27 सालों में एक बार आता है और ये वही दिन चल रहे थे। और इन दिन ब्लैक मैजिक करने वाले लोग काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब लोग यही समझ रहे थे कि किसी जादूगर ने मंगेश की बॉडी के साथ ये सब कुछ किया है और लोग ये चीज देखकर काफी ज्यादा डर गए। अब उन्होंने अपने बच्चों को घरों से बाहर भेजना भी बंद कर दिया, अब तक कि वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते थे और सब लोग डरे हुए थे
कि अगला नंबर कहीं उनके बच्चे का ना हो। बहरहाल ये मैटर इस गांव में काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। इस केस की इतनी हाइप देखकर हायर कमीशन ने 50 पुलिस ऑफिसर्स को इस केस को सॉल्व करने पर लगा दिया। अब क्योंकि मंगेश का सर अभी तक नहीं मिला था, तो इसी वजह से मंगेश की फैमिली को ये उम्मीद थी कि मंगेश अभी जिंदा है और वो कहीं चला गया और कुछ ही दिनों बाद वो खुद ही लौट आए। अब इधर दूसरी साइड पर 50 पुलिस वालों ने फॉरेस्ट को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उन्होंने पूरा जंगल छान मारा और अब उन्हें एक बच्चे के कपड़े मिले। पुलिस को लग रहा था कि ये मंगेश के ये कपड़े। उन्होंने मंगेश की फैमिली को पुलिस स्टेशन बुलाया और जब वो फैमिली पुलिस स्टेशन पहुंची तो पुलिस वालों ने वो कपड़े उस फैमिली को दिखाए कि क्या ये मंगेश के ही कपड़े हैं। तो इस पर मंगेश की माँ जोर जोर से रोने लगी क्योंकि वो कपड़े मंगेश के ही थे। लेकिन अभी भी पुलिस को मंगेश का सर नहीं मिला था। अब मंगेश के कपड़े देखकर उसकी फैमिली ये तो समझ गई कि मंगेश मर चुका है। अब ये फैमिली बहुत ज्यादा दुखी थी, वो अंदर से ही टूट चुके थे। मंगेश की माँ बहुत ज्यादा रोए जा रही। इनफैक्ट उस गांव का हर बंदा ही बहुत ज्यादा दुख में था और अब उस पूरे गांव ने फैसला किया कि वो पुलिस की हेल्प कर मंगेश के कातिल को जरूर ढूंढेंगे। अब पुलिस जंगल में डॉग्स को ले आई और जंगल में डॉग्स को खुला छोड़ और वो डॉग्स पुलिस को मंगेश के घर ही ले गए। पुलिस को लगा कि ये डॉग्स मंगेश को स्मेल करके वहां जा रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया और अब एक बार फिर उन्होंने डॉग्स को लाकर जंगल में खुला छोड़ दी और वही डॉग दोबारा से पुलिस को मंगेश के घर ही ले गए। अब पुलिस को लगा कि मंगेश के घर पर ही कुछ मौजूद है, इसी वजह से अब उन्होंने मंगेश के घर को ही इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। लेकिन काफी देर इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें मंगेश के घर से कुछ भी नहीं मिला। अब पुलिस काफी ज्यादा परेशान थी कि यहाँ पर चल क्या रहा, क्योंकि उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। अब उन्होंने किसी सीसीटीवी कैमरे की मदद लेने का सोचा। इसी वजह से वो पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरास को तलाश करने लगे कि शायद वहां से उन्हें कोई क्लू मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पूरे गांव में कोई भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था। बट इवेंचुअली गांव से थोड़ा ही दूर एक ज्वेलर की शॉप पर एक सीसीटीवी कैमरा मौजूद। अब पुलिस को उम्मीद थी कि उन्हें यहाँ से कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। इसी वजह से वो जल्दी से ज्वेलर के पास पहुंचे और उन्होंने टू साहब की सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन करना स्टार्ट किया। और यहाँ पर उन्हें एक भिखारी जो कि बहुत ही सस्पिशियस सा मालूम होता था, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बैग दिखा जो कि बज़ाहिर बहुत ज्यादा भारी लग रहा था। अब पुलिस का शक डायरेक्ट उसी भिखारी पर गया। अब पुलिस ने उस भिखारी को ढूंढना स्टार्ट किया और पुलिस को लग रहा था कि उस भिखारी के बैग में मंगेश की बॉडी के पार्ट्स थे। अब पुलिस ने भिखारी को बहुत ढूंढा लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें भिखारी नहीं मिला। अब पुलिस ने भिखारी के स्केच बनवाए और उसे पूरे गांव में सर्कुलेट कर दी। ये इस वजह से कि शायद कहीं ना कहीं से उस भिखारी का छोटा सा क्लू मिल जाए, मगर शायद किस्मत उनके साथ बिल्कुल भी नहीं थी और अनफॉर्चुनेट उन्हें यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। अब सबको ये केस ब्लैक मैजिक का ही लग रहा था, लेकिन असल रियलिटी जल्द ही सबको शॉक करने वाली थी। और अब पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। अब पुलिस काफी ज्यादा परेशान थी कि उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा। इसी वजह से उन्होंने इस केस को दोबारा से स्टडी करने का फैसला किया और अब तमाम ऑफिसर्स सर जोड़कर बैठ गए और अब फैसला ये किया गया कि दोबारा से मंगेश के घर और उसके नेबरहुड को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अब पुलिस दोबारा से मंगेश के नेबर्स के पास पहुंच गई और अब एक ऐसी हकीकत खुलकर सामने है जिसने इस केस को पूरी तरह बदल दिया। मंगेश के नेबर ने बताया कि उनके घर एक लड़का बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट आता है। उस लड़के का नाम समाधान पटेल था। पुलिस ने उस लड़के को फौरन से उठा लिया और उस इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले आए। बेसिकली मंगेश के माँ बाप समाधान के सगे मामा और मामी। अब पुलिस ने जब समाधान से इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट तो समाधान ने बताया कि वो उसके मामा मामी का घर और क्या वो अपनी मामा मामी के घर भी नहीं जा सकते। अब पुलिस को इस तमाम सिनेरियो में कुछ न कुछ गलत तो लग रहा था, इसी वजह से उन्होंने समाधान को छोड़ दिया लेकिन उस पर नजर रखना शुरू कर दी। अब कुछ ही दिनों के बाद पुलिस को
एक शॉकिंग चीज पता चली। पुलिस ने नोट किया कि समाधान अपने मामा मामी के घर तभी जाता है जब उसकी मामी घर में अकेली होती। इस सिचुएशन में पुलिस को उन दोनों पर काफी ज्यादा शक हुआ और अब उन्होंने समाधान को उठा लिया और अब पुलिस ने सच जानने के लिए झूठ का सहारा लिया और समाधान को झूठ बोला कि वो उसके तमाम कत्ल के बारे में जान चुका और उसके लिए बेहतर यही कि वो सब कुछ सच सच अपने मुंह से बता दे, नहीं तो उनके पास सच उगलवाने के और भी बहुत ज्यादा रास्ते। अब समाधान पुलिस की ये बात सुनकर काफी ज्यादा डर गया। उसे लगा कि पुलिस उसके बारे में सब कुछ जान चुकी और इसी बेवकूफ़ी में उसने पुलिस को सब कुछ सच बता दिया। और अब जब समाधान ने सब कुछ बताया तो पुलिस के तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो। समाधान ने पुलिस को बताया कि वो अपने मामा मामी के घर काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली जाया करता था और अक्सर वो तब पहुंचता था जब उसकी मामा और कोई भी घर में नहीं होता और उसकी मामी घर में अकेली होती थी। और उसने बताया कि वो अपनी मामी से काफी ज्यादा बातें किया करता था और उनकी काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। और इस दोस्ती में कब उन्होंने इंटीमेट होना स्टार्ट कर दी इस बात की खबर उन्हें खुद भी नहीं। और अब ये चीज इन दोनों में काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लगी थी। अब समाधान हर रोज अपनी मामी के घर जाता और उसके साथ इंटीमेट होता था। अब काफी दिन गुजर गए और उसने एक दिन ये स्टोरी अपने एक दोस्त के साथ शेयर और उसको अपनी मामी के बारे में काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया। इस पर राजिंदर ने कहा कि मैं भी तुम्हारी मामी के साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। ये सुनकर समाधान कुछ देर के लिए खामोश हो गए और कहा कि मैं अपनी मामी से पूछूंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा। अगले ही दिन उसने अपनी मामी से पूछा कि उसका एक दोस्त भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है और उसकी मामी फौरन से रेडी हो। अब ये सिलसिला शुरू हो गया। कभी ये दोनों इकट्ठे और कभी बारी बारी इस मामी के साथ इंटीमेट हुआ करते थे। अब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन 2 फ़रवरी को इस कहानी में काफी ज्यादा ट्विस्ट आ गया जब मंगेश स्कूल से जल्दी ही घर आ गई और जल्दी से बैग रख जंगल की तरफ चला गया। इतनी देर में समाधान मामी के घर पहुंचे और उससे इंटीमेट होना शुरू कर दी। अब इस सिलसिले में ये लोग ये भूल गए कि उसका बेटा आ चुका है और वो जंगल में फ्रेश होने के लिए गया। अब कुछ ही देर के बाद मंगेश जंगल से लौटा और जब उस दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी माँ और समाधान इंटीमेट कर रहे थे। तो ये देखकर समाधान ने एक डंडा उठाया और मंगेश के सर पर दे मारा। डंडे के लगते ही मंगेश जमीन पर गिर गई और उसके सर से काफी ज्यादा खून बहना शुरू हो गया। उस हीट ऑफ द मोमेंट अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन ये सब कुछ उस माँ के सामने हो रहा था और इसने इस माँ के रिश्ते को भी शर्मसार करके रख दिया। इसके बाद जो हुआ वो इससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। अब इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इस बॉडी के साथ क्या करें। अब इन्होंने डार्क अमावस्या का सहारा लेने का फैसला किया और इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करें कि लोग इससे डाइवर्ट हो जाएं और इसको एक काला जादू ही समझे। अब इन्होंने उस बॉडी के काफी ज्यादा पार्ट्स की और उस बच्चे के सर को हाइप करके उसके बॉडी पार्ट्स को जंगल में जाकर फेंक दिया। ये इसलिए कि सबको ये लगे कि ये कोई ब्लैक मैजिक का ही असर है और कभी भी कोई भी समाधान और उसकी मामी पर शक ना कर सके। अब पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया और इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और इस इंसिडेंट में जो रिश्ता था माँ और बेटे का, इसने सबको ही शर्मसार करके रख दिया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक माँ अपने बेटे के साथ कुछ इस तरह का कर सकती है।